Hello bachcho, let's see this question. The question says the standard free energy change of a reaction is delta G naught is equals to minus 115 kJ per mole at 298 Kelvin. Calculate the value of log base 10 Kp where R is equals to 8.314 joules per Kelvin per mole. Option A 20.16, B 2.303, C 2.016 and D 13.86. सो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। सो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। इसका मतलब वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट हमें दी हुई है -115 kJ पर मोल। अब ये हमें किलो जूल्स में दी हुई है, हम इसे जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगी -115 इंटू 10⁻³ जूल्स। फिर हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन एंड हमारे पास आर की वैल्यू दी हुई है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, लॉग बेस टू 10 Kp की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू -2.303 आर टी लॉग ऑफ Kp। ठीक है, सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है -115 इंटू 10⁻³ is equals to -2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर है हमारे पास 298 केल्विन इंटू लॉग ऑफ Kp। सो अब लॉग ऑफ Kp बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा लॉग टू द बेस 10 ऑफ Kp इज इक्वल्स टू -115 इंटू 10⁻³ अपॉन -2.303 इंटू 8.314 इंटू 298। सो ऑन कैलकुलेटिंग दिस हमें Kp की वैल्यू आ जाएगी, लॉग ऑफ Kp की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है ना, तो लॉग ऑफ Kp की वैल्यू आ जाएगी 20.16। ठीक है, लॉग ऑफ Kp की वैल्यू आ जाएगी 20.16। यही हमें फाइंड आउट करना था। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 20.16, यही करेक्ट हो जाएगा, बाकी के रॉन्ग होंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 20.16। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।